नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली में आज बड़ी सियासी हलचल का दिन है। बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन तक मीटिंग करेंगे और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। बीजेपी मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम होगा। G20 के सफल आयोजन को लेकर यह स्वागत किया जाएगा और इस दौरान दिल्ली एनसीआर के हजारों कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर जुटने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा बीजेपी मुख्यालय से ही जुड़े हुए हैं और दिल्ली से संवाददाता विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पीयूष, क्या तैयारियां की गई हैं बीजेपी मुख्यालय में? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें कि पहली बार प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं G20 के सफल आयोजन के बाद, और इसीलिए उनके स्वागत की पूरी तैयारियां जो है वो यहां पर की जा रही है। लगभग 5:30 बजे के आसपास जब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी तो उसके कुछ देर बाद यानी 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं। उससे पहले हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के वो बीजेपी मुख्यालय पर जुटेंगे। यानी कि जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जो कनॉट प्लेस से होता हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, वो पूरा मार्ग चकाचक भरा हुआ नजर आ सकता है और बीजेपी मुख्यालय के अंदर भी जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां जो है वो अभी से शुरू हो गई हैं। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा, उनको बधाई दी जाएगी G20 के सफल आयोजन के लिए। आपको बता दें कि G20 जब हुआ तो उसके बाद कई सारे ऐसे आउटकम्स हुए जो पहली बार हुए। यानी जो G20 में पहली बार ऐसा हुआ कि 73 आउटकम्स निकल के आए। अब तक का सफल जो G20 शिखर सम्मेलन है वो ये माना जाता है। साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन जुड़ा, अब G20 से वो G21 हो गया है ग्रुप। उसके लिए ना सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों में कई अलग अलग देशों ने जो है प्रधानमंत्री को उसके लिए बधाई दी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने यह कहा कि यूएनएससी के जो मेंबर्स है वो बढ़ने चाहिए। तो कई सारे ऐसे आउटकम्स थे जो G20 से निकले और उसी के लिए बीजेपी जो है आज प्रधानमंत्री को बधाई देगी। उनके स्वागत के लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। आज शाम 5:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली मीनाक्षी, और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर फोकस इस बैठक का रहेगा। इससे पहले हम जानते हैं कि 17 अगस्त को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो मध्य प्रदेश की लगभग 39 सीटों का ऐलान किया गया था, 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था और छत्तीसगढ़ के लगभग 21 जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान किया गया था। तो आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद या तो आज देर शाम या कल सुबह तक मध्य प्रदेश प्रोबेबिलिटी इस बात की पीयूष ज्यादा है कि नामों पर फाइनल मोहर आज लग जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के दूसरे लिस्ट के नाम तय किए जाएंगे। दूसरी सूची में करीब 50 नाम शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि 3 राज्यों के उम्मीदवारों के ज्यादातर नामों पर आज अंतिम मोहर लग जाएगी। मीटिंग में शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज की मीटिंग में बीजेपी के टॉप लीडरशिप शामिल होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना तो तय है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में रहेंगे। आज की मीटिंग से पहले अमित शाह ने देर रात तक जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग की। आज की मीटिंग में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट फाइनल होने वाली है। राजस्थान के उम्मीदवारों की सूची पर भी आज चर्चा होनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर भी आज चर्चा होगी और नाम तय किए जाएंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1 महीने पहले भी हुई थी। 16 अगस्त को हुई इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे और अगले दिन इनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया था। आज फिर 3 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम तय होंगे और उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 39, छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए थे 16 अगस्त को ही, और अब जो आज की मीटिंग है उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। पीयूष, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? कितने नामों को रिटेन किया जा सकता है और कितने नए नाम आज की लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कई केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से हैं, हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। ये भी हो सकता है कि आज ही के दिन जो है मध्य प्रदेश के लगभग 64 उम्मीदवारों का ऐलान आज हो जाए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 21 से 25 उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। इसको लेकर मंथन भी हुआ है। पिछले 2 दिन से लगातार बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो बैठक करते रहे हैं। मंगलवार को यानी कि कल अमित शाह के घर पर छत्तीसगढ़ के कई नेता जो शीर्ष नेता है वो पहुंचे थे। रमन सिंह के साथ साथ जो ओम माथुर वहां के प्रभारी है, उनके साथ साथ जो अलग नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, वो सब वहां पहुंचे थे। अगर हम बात करें सोमवार के, तो उस दिन जेपी नड्डा के घर पर मध्य प्रदेश को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और बी डी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, वो वहां पहुंचे थे। तो इन 2 दिनों के मंथन में लगभग 64 यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो 64 सीटों पर जो मंथन हुआ, और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो लगभग 21 से 25 सीटों पर मंथन हुआ। ये वो सीटें हैं मीनाक्षी जिन पर बीजेपी कमजोर है, और इसीलिए टारगेट जो है मध्य प्रदेश में फिलहाल इस केंद्रीय चुनाव समिति में बीजेपी का रहेगा कि लगभग 103 जो उम्मीदवार हैं उनका नाम ऐलान हो जाए। ये वो 103 उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, नाम जितनी जल्दी सामने आएंगे तैयारी और उतनी मुखर तरीके से हो पाएगी। बहुत शुक्रिया पीयूष, पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।